श्यामा दासी जी, कुंज बिहारी श्री हरिदास महाराज श्री, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, अमानी कैसे हों? मान की चाह सूक्ष्म रूप से बहुत ही बनी हुई है महाराज जी। देखो, मान अगर हमारे अंदर दिख रहा है तो बहुत बड़ी कृपा है, आचार्य की, गुरुजनों की कृपा है कि कम से कम चोर दृष्टि में आ गया। अगर ये बात, पहली बात तो जैसे किसी को कहे कि आप बड़े अभिमानी हो तो उसको बुरा लगेगा ना। जब हम ही अंदर की बात पकड़ने की मान बड़ा प्रिय लग रहा है, इसका मतलब रोग को पकड़ लिया। अगर रोग पकड़ ले सही ढंग से, फिर विचार करे तो उसकी औषधि भी मिल जाती है, और औषधि का सेवन करे, कुपथ्य का त्याग करके तो निरोग हो जाता है। अब इस मान का जो प्रियता का भाव है, तो पहले विचार करना चाहिए कि हमें है क्या जिसका मान होना चाहिए, तभी मान रहित वृत्ति आएगी। पहले हमारे अंदर ये विचार ठीक से हो, ये शरीर प्रभु का बनाया हुआ, इसमें कहीं भी मेरी कोई कारीगरी नहीं है, ठीक है। अंदर अंतःकरण प्रभु का बनाया हुआ, उसमें कहीं मेरा कोई निर्माण नहीं है। स्वभाव प्रभु के द्वारा ही विधान किया गया हमारे कर्मों के अनुसार, इसमें हम कहीं नहीं है। हमारे अंदर जो भागवतिक सद्गुण आए वो गुरु प्रदत्त साधना से, भगवान नाम से, आचार्य शरणागति से, तो वहां से उन्होंने दिया है, तो उसका अभिमान करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अब हमारे जो मैं है वो प्रभु का अंश है, प्रियालाल का अंश है, तो अब अभिमान बनता कहां है? अभिमान एक ही बनता है कि हमारे माई श्यामा जी को राज, और इस अभिमान में कोई अभिमान रह नहीं जाता, अत्यंत दैन्यता आ जाती है। प्रभु समस्त लोग चूड़ामणि हैं, पर वो अत्यंत दैन्य होकर श्यामाजू के चरणों में कुंज बिहारी रीझ रीझ पायन परत, यद्यप शकल लोक चूड़ामणि दीनपन को मानत। अगर हमारे अंदर कोई सद्गुण नहीं तो फिर अभिमान किस बात का? और सद्गुण है तो आचार्य और गुरु प्रदत्त है, तो अभिमान करने लायक नहीं, क्योंकि मेरा नहीं है। अब अभिमान किसका हो रहा है? ये भ्रम मिट जाए तो अभिमान नहीं होगा। जैसे हमें कोई प्रणाम कर रहा है तो आप किसको प्रणाम कर रहा है? हमें प्रणाम कर रहा है। ये तिलक गुरु का दिया हुआ है, ये वेश गुरु का दिया हुआ है, भजन गुरु का दिया हुआ है, प्रभाव गुरु और आचार्य का, तो उनको प्रणाम जरा, मेरा क्या है? अगर ये हटा दें और फिर कोई हमें प्रणाम करे तो बताओ, ये सब हटा दें, अभी पैंट शर्ट पहन के चश्मा लगा के निकले, कौन प्रणाम करेगा? इस भेष को प्रणाम हो रहा है, उद्देश्य को प्रणाम हो रहा है, उपदेश को प्रणाम हो रहा है जो गुरुजनों ने दिया, उसके अनुसार उन्हीं के बल से चला गया तो माना जाता है संत है, वैष्णव है। तो ये जिससे तिलक देखा, कंठी देखी, आचरण देखे, ये सब गुरु प्रदत्त है, तो अभिमान तो बनता ही नहीं कि अभिमान हम कैसे करें। और जब ये बात आ जाएगी कि मेरा कुछ नहीं, मेरा कोई नहीं, तो अपने आप दैन्यता बनी रहेगी। जहां कोई हमें प्रणाम नमस्कार किया तो हमें भ्रम हो जाता है कि हमें कुछ है, बस गया, परमार्थ से चला जाता है। सम्मानम कल्याति घोर गर्णम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरली धरो भज सके वृंदावन माते। श्री श्यामा प्यारी कुंज बिहारी के चरणों का आश्रय लेकर के स्वामी जी की इस बात को समझ लो, तिनका ज्यों बयारी के, बस मैं तो एक तिनका हूं, उनकी कृपा रूपी बयार मुझे जहां उड़ा के ले जा रही वहां मैं जा रही हूँ। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं जो कछो शक्तिहारी कृपा से बिहारी बिहारी, तो उनकी कृपा से हो रहा है, उसमें मुझे अभिमान क्या करना है? तो अभिमान का त्याग मान का त्याग होने पर ही अमानी होता है। अभिमान और मान अज्ञान में होता है, अविद्या में होता है, भ्रम में होता है। उपासक भ्रम का विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा नाश करता है, इसलिए कहीं अभिमान की तो जरूरत है नहीं। अभिमान का नाश होता है भगवत प्रेमी महात्माओं के वचनों के श्रवण से और उनकी आज्ञा पर चलने से। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई, संतत सेवक सदा भजत जी श्री हरिवंशई। जो प्रिया प्रीतम की आराधना में है, उनके आश्रित रहे, उनकी चरण रज लगावे, उनकी आज्ञा के अनुसार चले, तो अभिमान तो मुझे लगता है कि नहीं होगा। जब कहीं अपने को लगता है मैं बहुत बढ़िया साधु हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं महात्मा हूँ, मेरा बड़ा यश है, वो गया, परमार्थ से गया। फिर जब देखता है तो सब भगवत लीला चल रही, भगवत कृपा है। अगर वो चाहें तो एक क्षण में ऐसे मूर्ख बना दें हमें कि सब हमारी निंदा करें, और वो चाहें तो एक क्षण में ऐसा बुलवा दें कि सब वाह वाह करें। सारा खेल तो उन्हीं के। भगवान शंकर कह रहे हैं कि ज्ञानी मूढ़ न कोय, जस जहिका रघुपति करे तस ताहि क्षण होए। तो हृदय में उर्पेरक रघुवंश विभूषण प्रभु बैठे हुए हैं, वही बुलवार हैं, वही बुलवार। अभिमान करोगे तो ऐसा बुलवा देंगे कि पिट जाओगे, अपमानित हो जाओगे। दैन्य रहोगे तो ऐसा बुलवा देंगे, बिस्तरे सब जग विमल कीरति, साधु संगति ना टरे। तो इसलिए मुझे लगता है अभिमान की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। और कहीं भी लगता हो तो उसका विवेक के द्वारा ऑपरेशन करो कि क्या है तुम्हारे पास, बोलो किस बात का सम्मान क्या है? साधु हो, प्रेमी हो, सहचरी हो, तो ये तो आचार्य प्रदत्त बात है, तुम्हारी क्या है? तो अपने आप अभिमान नहीं रहेगा। जब हम कुछ अपना मान लेते हैं तब अभिमान आ जाता है। और यदि प्रियालाल को अपना मानते हैं तो अभिमान नहीं आता, दैन्यता आती है, प्रेम आता है, उनकी कृपा अनुभव में। कहाँ मैं नीच अधम, कहाँ देखो। जैसे गोस्वामी जी के सामने जब अकबर सम्राट ने ताज उतार के रखा चरणों में, तो गोस्वामी जी के आंसू आ गए। तो निज जनों ने पूछा कि एकांत में कि बादशाह प्रणाम किया, इस आनंद में आंसू आए क्या? नहीं, इसमें नहीं।
आंसू इस बात में आया कि जब राम का नहीं था तो टुकड़े नहीं दिए जाते थे, धक्का मार के भगा दिए जाते थे। अब आगे है, आज राम का हुआ हूं तो बादशाह ताज उतार के रख रहा है, ये भगवान का। तो अभिमान कहाँ आया? अभिमान नहीं आया, वो तो उनको रोना आया कि प्रभु की शरण में हूं। तो बादशाह भी प्रणाम कर रहा है। जिस दिन तुलसी प्रभु की शरण में नहीं था तो दरवाजे पे जैसे भूख लगी ऐसा बोलते, लोग कहते अरे बालक अभागी, जन्म लेते ही माँ को मार दिया, जो सेवा में दासी थी वो भी मर गई, इसको ज्यादा देर यहाँ खड़े रहना ठीक नहीं, ये कुछ ना कुछ अमंगल हो जाएगा, धक्का मार के बाहर कर दिए जाते। तो अपने को अगर कोई प्यार से बोलता है, प्रणाम करता है, नमस्कार करता है, तो मुझे लगता है कि मेरे प्रभु का दुलार है, अन्यथा कुछ नहीं है। एक सेकंड में सब बिगड़ जाएगा, एक सेकंड में। अगला सेकंड जब होगा जब आप समाज लायक नहीं रहोगे, और एक क्षण में वो मच्छर को ब्रह्मा बना दे, ब्रह्मा को मच्छर, तो किस बात का अपने लोग अभिमान करें? तो ऐसा हमें लगता है। महाराज जी, आपका जो चरित्र भी गोला जी का हुआ था, उसी से मन में लगा यही रोग विराजमान कैसे निकाला? हाँ, प्रभु की कृपा है आपके अंदर, जो ऐसी बात आती है और जब आई है तो निकल भी जाएगी। बस कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास, और स्वामी जी का सुमिरन करो और बिहारी बिहारी जी का नाम, की इसी से सब हो जाएगा। अन्य आश्रय की, अन्य प्रार्थना की जरूरत नहीं। आचार्य में और इष्ट नाम में प्रीति कर ले, सब ठीक हो जाएगा। संसार के किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान में अपनापन होना अहंकार का वर्धन करने वाला है। सीधे शब्द में प्रभु के नाम रूप लीला धाम गुरु आचार्य में अपनापन होना, इस अहंकार का मिटिया मेट कर देना। आप देखो, जगत की तरफ कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान को आप अपना मानोगे तो अहंकार आ जाएगा, और जब प्रभु को अपना मानोगे तो इसमें जो आनंद आ, हमारे प्रिया प्रीतम, तो इसमें क्या होगा? व्यवहार में ऐसे हो जाएगा। वो संसार में 1 करोड़ रुपया में उसकी छाती ऐसे तनेगी, 2-4 लाख लगा देंगे पर तुम्हें देख लेंगे, और वो अखिल लोक चूड़ामणि भगवान को प्राप्त कर रहा है, लेकिन ऐसे इसकी पहचान है। जो इधर का अहंकार है वो इधर ऐसे होगा, तृणते नीच अपनुपो का तृणादपि सुनीचे में, और इधर का अहंकार होगा तो उसको ऐसे हो जाएगा। विद्या का अहंकार, रूप का अहंकार, जवानी का अहंकार, पद का अहंकार, धन का अभिमान, किसी भी तरह का ये प्रकृति जन्य कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान को अपना मानने से जो अहंकार होता है वो नाश का कारण होता है। और प्रभु के मार्ग में जिनको भी हमारे अहंकार है इस बात का कि हमारे ऐसे गुरुदेव हैं, हमारे ऐसे आचार्य हैं, हमारे ऐसे प्रभु, उसका परिणाम क्या होगा? जगत के प्रति दैल्यता हो जाएगी। वो अहंकार उसको पवित्र करेगा, वो अहंकार उसको भगवत प्राप्ति कराएगा, और प्रकृति जन्य अहंकार ये आपका पतन करा देगा। देखो, ये शरीर भी प्रकृति का, इसकी क्रियाओं पर भी अहंकार नहीं। प्रकृति जन्य कोई भी अहंकार आपका पतन करा देगा, और परमात्म जनित जो अहम है वो शुद्ध ब्रह्म है। अस अभिमान जाई जन भूरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ऐसा अभिमान कभी भूल कर भी ना जाए कि प्रिया प्रीतम हमारे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हूँ, श्यामा श्याम हमारे आराध्य देव, मैं उनकी परिचर्या में, सेवा में हूँ। ये भूल कर कभी अहंकार ना मिटे। वहां कहा जाता है अहंकार मिटाओ, यहाँ कहा जाता है ये अहंकार रखो, क्योंकि इसी अहंकार, पवित्र अहंकार से अपवित्र अहंकार नष्ट हो जाएगा। तो हमें लगता है कि अगर हम स्वामी जी का आश्रय लेकर उनका बताया हुआ मार्ग स्वीकार करें तो दैन्यता आ जाएगी। देखो, बिहारी जो कितने दैन है, प्रिया जो उन्हीं का तो धन है, लेकिन रीझ रीझ पायल पर, कुंज बिहारी रीझ रीझ पायल। तो लालजू महाराज कह रहे हैं, बिहारी जो महाराज स्वयं कह रहे हैं कि आप हम पे कृपा करो, मोको तो साज कहारी प्यारी। कह रहे बपुरा मैं बहुत दीन हूं, तू बल। अवैध भोज दंड मूल जिनके, वो कह रहे तू बल, आप बाहुबल से अपनी हमारी रक्षा कर लो। लालजू महाराज कह रहे प्रिया जी से, तो ये मोको तो साज कहारी प्यारी, हो अति दीन। कैसे कैसे शब्द प्रभु बोल रहे हैं, ये है अपना मार्ग। तो जब हमारे स्वामी ऐसा बोल रहे हैं तो उन्हीं के नाम के आश्रित, तो हम किस बात का अहंकार करें? अखिल लोक ब्रह्मांडों का स्वामी ऐसा बोल रहा है तो उनके तो नाम रूप के अधीन हम हैं, तो हमारे अंदर तो बिल्कुल अहंकार होना ही नहीं चाहिए। अगर अहंकार कहीं भास रहा है तो नष्ट हो जाएगा, चिंता नहीं करनी। पर यह कि चोर नजर में होना चाहिए। जैसे इनकी नजर में व्यसन आ गया, अगर ये इसे दुश्मन समझें तो उस पर अंकुश, पर उसमें गुण बुद्धि, सुख बुद्धि, महत्व बुद्धि, फिर कोई भी लाख समझावे नहीं दो। और जिस दिन इनकी बात आ गई, अच्छा मुझे इतना परेशान कर रहा है तू, अब चाहे प्राण निकल जाए पर अब नहीं, बस उसी दिन सब ठीक हो जाएगा। जिस दिन ये हृदय से दुखी हो जाएंगे उसी दिन ठीक हो जाएगा। ऐसे किसी के कहने से, किसी के उससे, ऐसी जिस दिन हम हृदय से दुखी हो जाएंगे कि अहंकार मुझे जला रहा है, उसी दिन नष्ट हो जाएगा। क्योंकि प्रभु सबको देखते हैं, वो जब देख रहे हैं ना कि इस दुख से निपटना चाहता है पर स्वयं नहीं निपट सकता, तो वो है शक्तिदाता, वो शक्ति दे देते हैं। उन्हीं की कृपा से अच्छा तो अब देख लेंगे ये विकार हम कैसे नष्ट करता है, देख लेंगे, और वो ऐसा निकल जाएगा, क्योंकि भगवान का अंश है, भगवान की ताकत उसमें है, अपने अहंकार से नहीं, प्रभु की कृपा बल से।